नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फरीदाबाद ज़िला। करते हैं शुरू वीडियो को। फरीदाबाद ज़िले का गठन कब किया गया? 2 अगस्त 1979 को किया गया था। HSC आंसर देती है। 15 अगस्त भी आ जाए तो कोई आपको घबराना नहीं है। दोनों ऑप्शन में हो तो 2 अगस्त 1979 ही करना आपको। कौन सा ज़िला बना? 12वें नंबर का ज़िला बना। कैसे याद रखेंगे? फरीदाबाद की स्थापना किसने करी थी? बाबा फरीद ने की थी। वैसे बाबा फरीद वैसे 12वें नंबर का था, इस तरह याद कर लेना। हमने एरो लगा रखा, आप मैप में देख सकते हैं। फरीदाबाद, इसके पूर्व में क्या है? यूपी है, यानी यमुना नदी भी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कितना क्षेत्रफल है? 741 वर्ग किलोमीटर है। आप फट देन से आंसर लगाएंगे पंचकुला। पंचकुला आंसर नहीं है, पंचकुले का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे, अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो आपको पंचकुला टिक करना है, या आपको अच्छे से रट लेना है। ये कितनी बार HSC ने प्रश्न पूछा है। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद, यानी 2442 जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमने आपको सिरसा पढ़ाया था, 303। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद की जनसंख्या 2011 के अनुसार 18 लाख से अधिक है। फरीदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद या बाबा फरीद ने की थी। कैथल की स्थापना किसने करी? राजा युधिष्ठिर ने की थी। कुरुक्षेत्र की स्थापना राजा क्रू ने की थी। जहाँ की फरीदाबाद, ये बाबा फरीद कौन थे? यह जहांगीर के कोष अधिकारी थे। कब की थी? 1607 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, विस्थापितों के लिए बताए गए 10 शहरों में से हरियाणा के कौन से नगर शामिल थे? फरीदाबाद और नीलोखेड़ी दोनों, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नगर को औद्योगिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है? फरीदाबाद को। जबकि औद्योग विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम में। आपको ये अच्छे से रट लेना है। हरियाणा के किस शहर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है? फरीदाबाद को। चंडीगढ़ क्या है? जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। आपको ये भी पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद की नगरी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। वैसे बाबा फरीद वैसे 12वां जिला बना फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, कवि सूरदास का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? सिही गांव में हुआ। सिही गांव कहाँ पे? फरीदाबाद में है। यहाँ पर क्या है? साहित्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। एक प्रश्न ये आता है, सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। प्रसिद्ध इतिहास का साहित्यकार ईसरदास 14वीं शताब्दी में कहाँ पर निवास करते थे? फरीदाबाद में निवास करते थे। इनकी कुछ पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए। अंगद पैजा, भरत विलाप, सत्यवती कथा, 3 है ये पुस्तक। पूछ लेगा आपसे कोई भी एक उठा के। हरियाणा का प्रथम जिला जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है? फरीदाबाद की जनसंख्या वर्तमान में 20 लाख से अधिक है, प्रथम जिला है ऐसा। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मलिन बस्ती जनसंख्या है? यह भी फरीदाबाद में है। हरियाणा के किस गांव को अमर शहीदों का गांव बोलते हैं? तिगांव को बोलते हैं। रोहनाथ को क्या शहीद गांव बोलते हैं। आपके रोहनाथ हमने पढ़ाया था कहाँ पे? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया था। यहाँ 2018 में पहली बार तिरंगा फहरा था। 1857 की यहाँ पे तोप चलाई थी अंग्रेजों ने। महिलाएं बच्चों समेत कुएं में कूद गई थी। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? यह फरीदाबाद में स्थित है। स्किल यूनिवर्सिटी हमने आपको दुधौला पलवल में पढ़ाई थी। सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया था? राजा सूरजमल ने कराया था। या अगर सूरजमल ऑप्शन में नहीं देगा तो अनंगपाल देगा। यह तोमर शासक थे। अगला प्रश्न आता है, बड़कल झील का निर्माण कब हुआ? 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत हुआ। उद्देश्य क्या था? भूमि कटाव को रोकना था। यह अभी हाल ही में PGT का पेपर हुआ, उसमें भी पूछा गया ये प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है? यह फरीदाबाद में है। इसका डिजाइन किस अमेरिका के स्टीफन के ने बनाया था। अगला प्रश्न पूछता है, लगभग 300 वर्ष पुरानी ख्वाजा की सराय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यह सराय ख्वाजा गांव में फरीदाबाद में, उन्हीं के नाम पर यह है। इसको किसने बनवाया था? पीर ख्वाजा ने बनवाया था। अगला प्रश्न आता है, अरावली पर्वतमाला में स्थित अत्यंत दर्शनीय धौज झील कहाँ पर है? यह फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, धौज एक बहुत बड़ा गांव भी है, उसी के नाम पर यह झील है। साहित्यकारों का आराध्य स्थल किसे कहा जाता है? सिही गांव को, जहाँ पे सूरदास का जन्म हुआ। अगला प्रश्न पूछता है,
बाबा फरीद टॉम्ब कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ऐसा मान्यता है कि इसकी स्थापना बाबा फरीद ने की थी। राजा नाहर सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बल्लभगढ़ जिले में स्थित है। जिले नहीं, बल्लभगढ़ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किसने कराया था? राजा बल्लू ने कराया था। इसको बनाने की योजना राजा बल्लू ने बनाई थी, जबकि इसको पूरा किसने कराया था? कंप्लीट उनके पुत्र किशन सिंह ने पूरा कराया था। अगला प्रश्न आता है, जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? गोपाल गिरी। इनका संबंध कहाँ से? हम इसलिए इसको यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको। इनका संबंध बल्लभगढ़ के सिही गांव से है। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर कारखाना कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। इसको दूसरी तरीके से घुमा के ये भी पूछ लेगा, भाई फरीदाबाद में किस कंपनी का ट्रैक्टर कारखाना है? एस्कॉर्ट का। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, यामा व राजदूत मोटरसाइकिल का कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह भी फरीदाबाद में स्थित है। आपसे ये पूछ लेगा फरीदाबाद में कौन सी मोटरसाइकिलें बनती है, आपको ये पता होनी चाहिए। यामा कंपनी की और राजदूत मोटरसाइकिल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर उद्योग कहाँ पर स्थित है? यह भी फरीदाबाद में स्थित है। आपसे एक घुमा के पूछ लेगा, फरीदाबाद में किस कंपनी का रेफ्रिजरेटर उद्योग है या कंपनी है? कैल्विनेटर की। आपको पता होनी चाहिए। इतना डीपली आप इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बल्लभगढ़ के में किस टायर कंपनी का उद्योग है? यह गुडियड टायर कंपनी का उद्योग है। आपसे इसको दोबारा घुमा के पूछ लेगा, बल्लभगढ़ में गुडियड का क्या है? टायर कंपनी। आपको कैसे याद रखना? टायर में गुड्डियाँ होती हैं, उस तरह से आपको याद कर लेना, गुडियड। अगला है, हरियाणा में कहाँ पर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? हिसार और फरीदाबाद में की गई। इसके अलावा 1998 से करनाल में कैंप कोर्ट लगाया जाता है। आपको ये भी हमने करनाल में पढ़ा दिया था। बाटा शूज कंपनी कहाँ पर स्थित है? यह फरीदाबाद में स्थित है। लिबर्टी कहाँ पर पढ़ाया था हमने आपको? करनाल में पढ़ाया था। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा में कहाँ पर है? यह भी फरीदाबाद में है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं इसको। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ में किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। मोहन सिंह ने रोपड़ से किया था। रोपड़ अंबाला के पास है। बलदेव छठ का मेला कहाँ पर लगता है? यह बल्लभगढ़ में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? अलावलपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद के कुछ मेले देख लो। फुलडोर का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। ये बाबा बख्शीनाथ की याद में लगता है। कानुआ का मेला भी कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद जिले में लगता है। ये प्रश्न आया हुआ है मैच दी कॉलम में। कान्हा गौशाला का मेला बहीन गांव में लगता है, दादा रावत की याद में। दादा रावत थे, ये रावत पाल के सरदार थे। इन्हें औरंगजेब ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की थी। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री स्थित है? रबड़ की फैक्ट्री हमने पढ़ाया था। रबड़ का गुडियर टायर की बनाई थी। ट्रैक्टर की हमने आपको एस्कॉर्ट ट्रैक्टर पढ़ाए थे। रेफ्रिजरेटर हमने आपको पढ़ाया था। कैल्विनेटर के उपरोक्त सभी की फैक्ट्री स्थित है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसी टाइप से पूछा था, इसलिए मैंने आपको ये रिपीट कराया है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? यह फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? फरवरी। ये हो गया। इसको शिल्पियों का कुंभ भी बोलते हैं। संपूर्ण भारत में शिल्पी एवं कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में भाग लेते हैं। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला शिल्प मेला 2023 का आयोजन कब किया गया? 3 से 19 फरवरी तक किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया था। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 में थीम राज्य कौन सा था? यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्य थे। हमने लिख भी रखे हैं, आप इनको रट लेना अच्छे से। और जबकि क्या है, भागीदार देश कौन सा था? संघाई सहयोग संगठन था, SCO भी बोले हैं इसको। अगला प्रश्न है, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पैलेस में आयोजित किया जाता। कोई नहीं बताएगा आपको। कब शुरू हुआ? 1996 में नवंबर में शुरू हुआ था ये। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का लक्ष्य क्या है? मार्शल आर्ट एवं लोक कला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आपको सभी प्रश्न करा दिए फरीदाबाद जिले के। शाम को मिलते हैं, आपको दिल्ली पुलिस का पेपर सोल्व कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।